नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 2 गज दूरी न्यूज में। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी हम मिनी सचिवालय के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ लाखों की हजारों की तादाद में किसान लोग मौजूद हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। यहीं पर इन्होंने पड़ाव डाल रखा है, अनिश्चितकालीन पड़ाव डाल रखा है। यहीं खाना बना के खा रहे हैं और बहुत सारे किसान अभी हमारे साथ मौजूद है। अभी हम इनसे भी बात करेंगे, इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, इनको लेकर हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद में जो किसान मौजूद हैं, इन किसानों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पर किस लिए एकत्रित हुए हैं, किस कारण से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि अभी हमारे साथ कुछ किसान यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? महेश मेहर, भारतीय किसान संघ जिला प्रचार प्रमुख। भारतीय किसान किस कारण से आप लोग यहाँ पर आए हैं? हमारी मुख्य मांग है कि बाजार में जो फसल वर्तमान में बिक रही है वो समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही है। हमारी मांग है कि समर्थन मूल्य से ऊपर बिके और जो बाजार में नीचे बिकती है वो अपराध की श्रेणी में हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा में इस बार इन्होंने क्या कर रहा है, खड़ी फसल को नहीं मान रखा है। जब कटी हुई फसल रहेगी तभी ये खराब मानेंगे। तो हमारी मांग है जैसे फसल खराब होती है उसको प्रधानमंत्री फसल बीमा में माना जाए। और वर्तमान में महंगाई को देखते हुए अभी आपदा राहत की तरफ खरीफ में 17,000 रुपए देते हैं, अधिकतम 8 बीघा से कम वाले को। ज्यादा है तो कोई एक रुपए भी ज्यादा। तो हमारी मांग है कि ये राशि बढ़कर 4 गुना की जाए। जैसी कई तरह की मांगे हैं। अभी फसल खराब हुई है उसका भी अभी तक सर्वे नहीं किया है इन्होंने। ये सरकार ने कई सारी योजनाएं आप लोगों के लिए चला रखी है। एक भी योजना सरकार की ऐसी नहीं है जो धरातल पे है। ये सब बिचौलियों के लिए चला रखी है इन्होंने। इसलिए हमारी मांग है कि काश्तकार को डायरेक्ट फायदा हो, इस प्रकार की मांग है हमारी। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई साहब, बालू सिंह चौहान मकानी से। हमारी सरकार से 51 सूत्री मांग है। छोटे छोटे बिंदु है, ऊपर तक के बिंदु है, पर मेन जो मांग है हमारी, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। सबसे प्रथम मांग है दूध का उत्पादन, जो केमिकल दूध आ रहा बाहर से, वो दूध बंद हो। हमारे किसानों को पशुपालन की ओर रुझान होगा। जब दूध का दाम मिलेगा तभी हमारा किसानों का रुझान होगा। दूसरी बात, जो सरकार बिजली वो बेच रही है ठेके पर, अब तक तो ठेके थी, अब वो बेच रही है इसे। तो हमारी मांग है सरकार से कि एक तो बिजली ना बिके, किसान को केवल बिजली और पानी तो क्या आवश्यकता है। नहीं भाई साहब, हमारी जमीन है, किसानों का है, वो थर्मल हमारा है, जो राजस्थान की सरकार है वो हमारा है और हमारा अधिकार बनता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं, 9 सूत्री मांग है राजस्थान सरकार से, 6 सूत्री मांग है केंद्र सरकार से। हमारी भाई साहब, आप ऊपर से नीचे तक देख लो, जो बीच के बिचौलिया है उनके लिए सारी योजना है, धरातल में कुछ नहीं है। किसानों को केवल एक जुमलाबाजी दिखा रहे हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो किसानों के लिए नहीं करते हैं तभी आज किसानों को रोड पे क्यों बनना पड़ रहा है। आप देख लो, बोटी बन रही है, हजारों की संख्या में किसान यहाँ बैठा है। अगर किसान का दिल में दर्द है, क्यों बैठा है किसान यहाँ पे? तो हमारी सरकार से मांग है कि आप जो हमारी मुख्य मांग है उन पर पुनः विचार कर ले। और ना ये किसान 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है, 15 दिन तक हो सकता है, पर हम डटे रहेंगे। हमारी मांग को मनवा के ही यहाँ से जाएंगे। हमारा कोई निश्चितकालीन धरना है। आज तो केवल शॉर्ट में किसान आए हैं, कल से हमारे मातृशक्ति गांव के गांव सभी यहाँ जिला मुख्यालय में जाएंगे। 1465 गांव है हमारे, 50 गांव की संख्या है बैठेगी। आज तो शांतिपूर्वक धरना दिया है और जो हमारे पदाधिकारी है ऊपर से वो बात कर रहे हैं। अगर कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री जो भी यहाँ आएगा वो ऑन स्पॉट लिखित में देगा, तभी हमारी हड़ताल तक विचार किया जाएगा। निश्चितकालीन धरना है। अब यही कहना, पूरी लाल जी नाम है, पूरी लाल जी मुआवजा की आने की मांग के आने तो यहाँ आया है बिजली व्यवस्था। जो मैं राजेंद्र दांगी ग्राम उमरिया से हूँ। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चालू है अभी, जो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए की है फसल नुकसान पर, उसमें बीमा कंपनी ने ऐसा नियम लागू कर दिया कि कटाई के बाद सोयाबीन में अगर नुकसान होता है तभी उसको बीमा मिलेगा। लेकिन किसान काटने के बाद सोयाबीन को बिगड़ने के लिए नहीं छोड़ता है। उसका बहुत ही कम चांस रहता है कि
वो फसल खराब हो। सबसे अधिक फसल खड़ी फसल रहती है तभी खराब होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि बीमा कंपनी जब हम खेत में बीज बोएं उसी दिन से लेकर के किसान मंडी में सोयाबीन को बेच दे और उसके रुपए उसके घर तक पहुंच जाए जहां तक बीमा रखे। ठीक है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि और भी खड़े हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है टिन्नू नागर और हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय श्रीमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कहना है कि हमारे किसानों का जो मुद्दा उठा हुआ है उनको मुद्दा को सफल बनाए। और सभी किसान भाइयों का एक कहना है कि हमारी फसल और जो हमारी जीएसटी जो लागू है सोयाबीन मक्का जो फसल डैमेज गई है उसका मुआवजा जल्दी जल्दी दिया जाए। हमारी ये एकता है, किसान एकता जिंदाबाद रहेगी, किसान आंदोलन जिंदाबाद रहेगा। 15 दिन या 20 दिन तक आंदोलन, एक मिनट, मुआवजा नहीं मिलता है, हमारी फसल का मुआवजा नहीं मिलता है। हमारी कोई डिमांड तो वहाँ तक नहीं पहुँच, किसी भी लिखत में देते, हमारी कोई लिखत में कोई मुआवजा नहीं मिलता है। और हमारा माननीय से मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री से किरोड़ी लाल जी से एक कहना है कि हमारा मुआवजा सुरक्षित रूप से हमारे किसानों को दिया जाए, एक कहना है हमारा। तो क्या नाम है? हमारा आंदोलन हमारी मुख्य मांगे 21 सूत्री मांगे हैं। तो पहली मांग है हमारी जो किसानों को लाभकारी मूल्य लागू होना चाहिए। और हमारा दूसरा विषय है कि किसानों को समय समय पे किसानों को ये आंदोलन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये किसानों को यहाँ आने के लिए गवर्नमेंट मजबूर कर देती है, सरकार मजबूर कर रही है, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं। अगर सरकार मांगे नहीं मानेगी तो हम एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना लगातार यहीं पड़े रहेंगे। हमारे कुछ कार्यकर्ता गांव में गए, जो कुछ सामग्री हमारे बिस्तर वगैरह सब कुछ की व्यवस्था है, सरकार को ये भी पता नहीं लगने। सारी योजनाएं चला रखी है आप लोगों की। नहीं, ये योजना हमारे को किसी प्रकार की योजना नहीं चाहिए, हमारे को किसी प्रकार की योजना नहीं चाहिए। हमारे को सिर्फ एक ही हमारा लाभकारी मूल्य लागू कर दे, हमारे को कोई योजना नहीं चाहिए। पीएम आवास नहीं चाहिए, हमारे को सम्मान निधि के नहीं चाहिए, हमारे को कोई नहीं चाहिए, हमारे को मुआवजा नहीं चाहिए। हमारी एक ही मांग है, हमारा लाभकारी मूल्य लागू कर दे। जैसा कि अभी हमने कई किसानों से बात की है, अब आप लोगों का इस पे क्या राय है, आप लोग इसमें कमेंट करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इसमें आप लोगों का क्या लगता है कि भैया किसानों की जो ये मांग है ये जायज़ है, इनको पूरी करना चाहिए सरकार को। तो आप बताइए। ठीक, धन्यवाद।